तो मुसलमान अगर इस तरह की एहानत करने वालों की को सपोर्ट करते हैं तो आप ये सोचिए कि उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो ख़ुद मुर्तद हो चुके हैं। वो जो है बिल्कुल सबसे पहले नकुल शर्मा से ज़्यादा वो इस बात के हकदार है कि उनको जो है बिल्कुल उनका सर जो है तन से जुदा कर दिया है। ये हुकूमत का इंतहाई जारहाना इक़दाम है कि जो लोग एहतजाज करने वाले हैं उनकी तो गिरफ़्तारी हुकूमत कर रही है गिरफ़्तार, और उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, और जो जिनके साथ इंसाफ होना चाहिए, जो जिस मामले में जो एहतजाज किया जा रहा है उस सिलसिले में हुकूमत खामोश है। नुपुर शर्मा सिर्फ एक मोहरा है 2024 के लिए, यहाँ का माहौल ख़राब करने के लिए, और वो अरेस्ट नहीं हो पाएगी अभी इतनी आसानी से। हुकूमत हिंद पे दबाव डालेंगे, दबाव बनाएंगे कि हुकूमत हिंद जो है इस पर मुनसिफाना फ़ैसला करे कि जिन लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ या हज़रत आयशा के साथ जो गुस्ताखियाँ की हैं उनको करार वाक़ई सज़ा मिले। सलाम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो बहुत बड़ी खबर है और आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद आगे की बात करते हैं। इस तरीके से जगह जो है प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उल्टा जो है मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है। आगे आप क्या कदम उठाएंगे जो नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए? भाई इसके लिए जो है हुकूमत हिंद पे दबाव डालेंगे, दबाव बनाएंगे कि हुकूमत हिंद जो है इस पर मुनसिफाना फ़ैसला करे कि जिन लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ या हज़रत आयशा के साथ जो गुस्ताखियाँ की हैं उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। और इसके लिए इसकी इब्तिदा पूरी दुनिया में हो चुकी है, पूरी दुनिया में आग लग चुकी है। हुकूमत हिंद को मजबूर होना पड़ेगा कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। आज पूरी दुनिया में आग लगी हुई है, हर जगह जो है ज़लज़ला आया हुआ है, और हुकूमत के सिलसिले में पूरे और हुकूमत हिंद की शक्ल सूरत और इसकी छवि जो है बहुत मजरूह हो रही है। अगर ये मुल्क जो है अपने आप को बचाना चाहता है और यहाँ के लोग बचाना, इस मुल्क की किरदार को, मुनसिफाना किरदार को बरकरार रखना है, तो जो इंसाफ का मामला है वो इंसाफ होना चाहिए। तो फिर जो है पूरी दुनिया के मुसलमान और पूरी दुनिया की सेकुलर जो लोग हैं वो मुतमईन होंगे। सर, कानून के दायरे में रह के न प्रोटेस्ट करनी चाहिए, ये जगह जगह जो तोड़ फोड़ किया जा रहा है ये क्यों किया? नहीं, कानून के दायरे में रह कर के एहतजाज हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, गोली भी चलाई गई। सुनिए, गोली जो है एहतजाज करने वालों की तरफ से नहीं चलाई गई है। गोली जो है अगर किसी तरह का इस तरह का जारहाना इक़दाम हुआ है तो ये एहतजाज करने वालों का कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि पुरसुकून और जो है अच्छे अंदाज में एहतजाज करने वालों को बदनाम करने के लिए, उनके छवि को जो है जारहाना बनाने के लिए ये गैरों का ये कारनामा है कि वो लोग जो है इस उम्मत को बदनाम करें और एहतजाज करने वालों की ज़ुबान पर लगाम लगाने की ये एक नाकाम कोशिश है। सर, लगातार लेकिन दो पक्षों में लोग बढ़ गए, एक समर्थन कर रहे हैं नुपुर शर्मा का, दूसरी तरफ विरोध हो रहा है। सर भाई ये जो नुपुर शर्मा का जो समर्थन कर रहे हैं वो पूरी दुनिया का कोई मुसलमान नहीं कर रहा है, पूरा आलम इस्लाम दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर रहा। अभी न मालूम कितने ये 50 से ज़्यादा ममालिक हैं जो इनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करने पे आमादा है। आज पूरी दुनिया में इनके ख़िलाफ़ जो है तहरीकें चल रही है और यहाँ के मसनूआत को बाइकाट करने की बात चल रही है। अब अगर कुछ लोग अगर उस शर्मा के लिए कोई अगर सपोर्ट का कोई कहीं मामला नज़र आ रहा है तो फ़िरका परस्तों के दरमियान से उठा हुआ एक टोला है जो इस तहरीक को, इस काज को ख़त्म करने की कोशिश है उनकी। सर, टीवी डिबेट में लगातार मुस्लिम समुदाय के लोग ही नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हैं। भाई मुस्लिम से अगर जो लोग जो मुसलमान अगर इस तरह की एहानत करने वालों को सपोर्ट करते हैं तो आप ये सोचिए कि उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो ख़ुद मुर्तद हो चुके हैं। वो जो है बिल्कुल सबसे पहले नुपुर शर्मा से ज़्यादा वो इस बात के हकदार है कि उनको जो है बिल्कुल उनका सर जो है तन से जुदा कर दिया जाए। नहीं सर, नबी का लगातार जो एग्जांपल लेते हैं कि नबी के ऊपर एक बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, नबी तब भी उसी रास्ते से गुजरते थे, एक बार नहीं फेंकी तो पूछ रहे थे कि कहाँ है बुढ़िया। लेकिन सर इस तरह के बयान, फिर सर तन से जुदा, तो नबी अगर होते तो ऐसा नहीं करते। नहीं, नबी का ही फरमान है, सुनिए, कि जिसने अगर अल्लाह के रसूल को किसी ने गाली दिया उसके अलावा कोई सज़ा उसका नहीं, अगर इस्लामी हुकूमत होती तो उसका सर कलम कर दिया जाता। ये खुद जो इस्लाम का ये समझिए
मुसल्लमा दस्तूर है कि अगर कोई नबी के साथ एहानत का मामला पेश आता है तो उसके सर कलम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सर हिंदुस्तान के प्रोडक्ट बाहर में लेकिन चूंकि हिंदुस्तान में एक इस्लामी हुकूमत नहीं है, यहाँ जो है यहाँ का मामला दूसरा है, लेकिन यहाँ जो दूसरा मामला है तो यहाँ सेकुलर बुनियाद पर जो है यहाँ जो है एहतजाज हो रहा है। कानून के दायरे में रह करके प्रोडक्ट का बाइकआउट किया जा रहा है विदेशों में, अरब कंट्रीज में। इकोनॉमी का भी तो फर्क पड़ेगा यहाँ सर, आपके जेब ढीले होंगे सब। नहीं वो ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम अब ये है कि हुकूमत इस बात पे मजबूर होगी कि ऐसे सरफिरों को लगाम दे, ऐसे गुस्ताखों को जो है अपने काबू में रखे ताकि उनके मुल्क का जो है मईशत तबाह नहीं हो। 10-15 दिन हो गया अब तक गिरफ्तारी नहीं हो रही। हाँ, ये सोचिए किस कदर, कम से कम इन दोनों को तो गवर्नमेंट अगर गिरफ्तार कर करके जो है इनको जेल में अगर ये सरकार जो है बंद कर दे तो बहुत सारा मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन अमन को ख़राब करने के लिए आप ये देखिए कि ये सरकार जो है बिल्कुल यहाँ अमन और शांति कायम करना नहीं चाहती है, बल्कि अगर देखा जाए तो इन दोनों के पीछे जो है सरकार का हाथ है और फिरका परस्तों का हाथ है, ताकि ये लोग मज़ीद दरीदा दहनी करें और मुसलमानों को अजियत पहुँचाए, आलम इस्लाम को तकलीफ़ में मुब्तला करें। आगे क्या करेंगे आप जी? अब देखिए ये तो वक्त बताएगा, अभी तो शुरू हुआ है, लेकिन कोई मुसलमान, कोई मुस्लिम तहरीक जो है अपने इस मकसद से पीछे नहीं हटेंगे, इनको मानना पड़ेगा। और आखिर में जो है अभी तो नुपुर शर्मा के खिलाफ जो अभी जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारियां तो हो नहीं रही है, लेकिन गिरफ्तारी उन लोगों की हो रही है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? नुपुर शर्मा ने जो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लम के ख़िलाफ़ जो नाज़ेबा कलिमात कहे हैं, उसकी बुनियाद पर उन्हें गिरफ़्तारी उनकी होनी चाहिए और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और हमारा काम प्रोटेस्ट करना है। प्रोटेस्ट के ज़रिए हम हुकूमत पर यह दबाव बनाते हैं कि जो शरपसंद अनासिर हैं, जिनको ख़ुद हुकूमत ने एतराफ़ किया है, उनको लगाम लगाए। आपने कहा हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत तो प्रोटेक्ट कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है। मैं नहीं कहता, अगर जिस तरीके से अभी दिल्ली पुलिस ने अभी पार्लियामेंट स्ट्रीट में जितने भी प्रोटेस्ट, ठीक है, हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि प्रोटेस्ट हो तो वक्ती तौर पर उनकी गिरफ्तारी होती है, फिर उनको छोड़ भी दिया जाता है। लेकिन हुकूमत ने एतराफ़ तो किया है और उनको उनकी जिम्मेदारी से उनको पार्टी से अलग किया है, तो ये तो हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। सर जिस तरह से लगातार सर नुपुर शर्मा की तो गिरफ्तारी नहीं हो रही, लेकिन जो प्रदर्शन कर रहे हैं आपके तरह जो लोग हैं, जो बोल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। ये हुकूमत का इंतहाई जारहाना इक़दाम है कि जो लोग एहतजाज करने वाले हैं उनकी तो गिरफ्तारी हुकूमत कर रही है, गिरफ्तार, और उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। और जो जिनके साथ इंसाफ होना चाहिए, जो जिस मामले में जो एहतजाज किया जा रहा है उस सिलसिले में हुकूमत खामोश है। न मालूम हुकूमत क्या चाहती है सर लगातार। लेकिन शिवलिंग पे भी लोग, तमाम लोग भी सिर्फ बयान दिए थे सर जी, शिवलिंग पे भी लोग बयान दिए थे। जॉब करते थे उनको भी अरब कंट्री जो है जॉब से निकाल रही है। हाँ, तो ये अरबों का फैसला बिल्कुल सही है। इससे पूरे मुल्क में जो है, देखिए अरब वाले तो इंतहाई खामोश थे। इस मुल्क में मुसलमानों पे मजालिम के पहाड़ ढाए गए हैं, न मालूम मुसलमानों पर कितना जुल्म हुआ है, लेकिन अरब वाले बिल्कुल खामोश थे, उस मसले में कुछ वो बोलना नहीं चाहते थे। लेकिन अल्लाह के रसूल का जब मामला सामने आया तो उस बुनियाद पे उन लोगों ने कोई तहरीक शुरू की है और ये कदम उठाया है। लेकिन मालूम मुसलमानों पर कितना जुल्म हुआ है, लेकिन अरब वाले बिल्कुल खामोश थे, उस मसले में कुछ वो बोलना नहीं चाहते थे। लेकिन अल्लाह के रसूल का जब मामला सामने आया तो उस बुनियाद पे उन लोगों ने कोई तहरीक शुरू की है और ये कदम उठाया है। लेकिन सर इसमें नुकसान तो गरीबों का है ना भाई, गरीबों दे बीजेपी और भुगतना पड़े जो तो ये जिन गरीबों का आप कह रहे हैं नुकसान है, वो गरीब अपने मुल्क के सरबराहों से सवाल करें कि आपकी वजह से जो है आप भी नौकरी नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमको दूसरे मुल्कों में जाके नौकरी करनी पड़ती है, रोज़ी रोटी तलाश करना पड़ता है, और वहाँ भी आपकी के वजह से हमारी रोज़ी रोटी ख़तरे में है। तो उनको ये चाहिए कि वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो कदम उठाएं। हमारा नौजवान बेरोज़गार है, हमारा देश का एक एक चीज़ जो सरकारी है वो आहिस्ता आहिस्ता बिक रही है और हालात हमारे बस से बदतर होते चले जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट हमें उस हाल में पहुंचा रही है कि हो सकता है चंद लोगों को छोड़कर आने वाले टाइम में हर शख्स के हाथ में कटोरा होगा,
हालात हमारे मुल्क के डे बाय डे बिल्कुल डाउन होते चले जा रहे हैं। मेरा मानना ये है कि नुपुर शर्मा सिर्फ एक मोहरा है 2024 के लिए, यहाँ का माहौल ख़राब करने के लिए, और वो अरेस्ट नहीं हो पाएगी अभी इतनी आसानी से। जब तक कि इस मुल्क का एक एक आदमी के अंदर जहर ये नफ़रत का नहीं पहुँचा दे देंगे, जब तक ये नुपुर शर्मा को और एक वो नवीन जिंदल, आई थिंक इसी नाम के, क्योंकि ऐसे लोगों के मुझे नाम भी याद नहीं रहते हैं, टुच्चे मुच्चे लोग हैं ये, सिर्फ इस माहौल को ख़राब करने के लिए, कि ये लोग जब तक अरेस्ट होंगे ही नहीं, जब तक ये नफ़रत एक एक आदमी तक ना पहुंच जाए, और जो मुल्क के हालात इस वक्त ज़मीन में घुस रहे हैं उसकी तरफ से लोगों का जहन दूसरी तरफ ना बढ़ जाए। साहब ये बताइए कि नाम यहाँ सेकुलर पार्टियाँ भी इस पर खामोशी इख्तियार किए बैठी है, उस पर क्या कहेंगे आप? सर, सेकुलरिज्म का मामला क्या है कि एक सेकुलरिज्म के आज हालात ये हो गए हैं कि किसी ज़माने में सेकुलरिज्म इस हिंदुस्तान के अंदर ऊपर चलता था। मुसलमानों की याद इलेक्शन जी के टाइम में ही जी, नहीं ऊपर चलता था किसी टाइम में, अब से कुछ 8-10 सालों के बाद से, लेकिन कुछ हालात हमारे मुल्क के ऐसे बन गए हैं कि आज की डेट में हर पार्टी 80% को देख रही है। उन्हें 80% को नाराज़ नहीं करना है, उन्हें 20% से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं, सभी हिंदुस्तान के लोगों को आपके चैनल के ज़रिए ये बता दूं कि ये 20% का मसला नहीं है। आने वाले टाइम में जो इस मुल्क के मालिक हैं, जो हमारे दलित भाई हैं, नंबर उनका भी आना है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो स्वर्ण लोग हैं, जो अपना आप को इस मुल्क को, जैसे आर्यन जब से इस हिंदुस्तान में आए थे, उन्होंने यहाँ के रहने वालों के जो हालात किए थे, ये उसी मुकाम पे हमारे मुल्क को पहुँचाना चाहते हैं। हमारे दलितों को ख़त्म करना चाहते हैं, दलित भाइयों को। इनका सिर्फ यही काम है और कुछ नहीं। लेकिन उमेर भाई, सेकुलर पार्टियों को तकलीफ इस बात की है कि बाहर वाले आवाज़ उठा रहे हैं भारत देश के लिए, भारत देश के जो नुपुर शर्मा के विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं, तो इस बात की तकलीफ नहीं है कि मुसलमानों को जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाइए, ऐसे वाहियात जो बातें कही है नुपुर शर्मा ने, इस बात की तकलीफ नहीं है। लेकिन इस बात की तकलीफ है कि बाहर वाले आवाज़ उठा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब हम इस तरह के काम करेंगे, हम खुद मौका देंगे कि हमारे घर पर कोई हमला करे। हम इस तरह के काम करेंगे कि हमारे मुल्क के बारे में लोग कहें। हकीकतन मुझे इतना अफसोस होता है कि जब मेरी तकरीबन 51 साल उम्र हो गई, और उससे पहले मैंने पढ़ा भी है कि जो हिंदुस्तान का पॉलिटिकली मेयार था आज इतना डाउन हो चुका है, और हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म आज पूरी दुनिया में हमारा नाम बिल्कुल मिट्टी में मिला रहे हैं। हकीकतन मोदी जी को इस पर बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए था। हो सकता है ये जो नुपुर शर्मा नाम की लेडी है, ये एक सस्ती लोकप्रिय अपना आप को हाईलाइट करने के लिए उल्टे सीधे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो, जिसका उसका मकसद सिर्फ इतना हो कि मैं, हो सकता है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इसमें पार्टी पूरी शामिल हो, कि वो अपना आप को हाईलाइट करके ये चाहती हो कि मैं भी कहीं ना कहीं एक मुकाम हासिल कर लूँ पार्टी में। लेकिन ऊपर जो पार्टी के आला कमान है उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए था। अभी ऐसे लोगों को अब तक जेल के अंदर होना चाहिए था। सर, नुपुर शर्मा को जो पार्टी से निकाला गया है, आप इससे खुश नहीं हैं? देखिए, ये पार्टी से निकाल देना कोई हल नहीं है। तो आप ही के जो मौलाना महमूद मदनी साहब हैं, जी जी जी, उन्होंने कहा कि हम इस फैसले को खैर मकदम करते हैं। आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, मैं जो मौलाना महमूद मदनी साहब हैं, हर आदमी का एक अपना अलग सोच और अपने अलग ख्यालात हैं। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, और मैं एक थोड़ी सी पॉलिटिक्स की समझ रखने वाला इंसान हूँ। तो मैं जो भी मुद्दे हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, मैं दोनों प्लेटफार्म पर उसे देखता हूँ। अगर हमारे महमूद मदनी साहब ने उस चीज़ को बेहतर समझा है तो ये उनके अपने ख्यालात हैं। हो सकता है उन्हें अपने इस मामलात में कुछ ऐसा नज़र आया हो कि जो उन्होंने ये ख्यालात आप मीडिया के सामने या मुल्क के सामने रखे हों। तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी हस्ती में और मेरे अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है। ठीक है सर, तो मैं उस पर कुछ बोल नहीं पाऊँ। पॉलिटिकल आप थोड़े से एक्टिव है, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि डंका बज रहा है, विदेश नीति बहुत अच्छा है, लेकिन विदेशों में बाइकआउट हो रहा है इंडियन प्रोडक्ट का। नहीं, ये हकीकतन ये जो बहुत, देखिए, अब ऐसा होता है कि जब कोई मामलात खड़े होते हैं तो हर मुल्क जो है अपने अपने तरीके से उसका रिएक्शन करता है। हकीकतन तो हमारे हालात खुद ख़राब हैं हमारे। दोस्तों, अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहें, खासतौर से जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।